क्वेश्चन नंबर 1, गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश के कितने वीरों को अदम्य साहस के लिए गैलेटरी अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 5 पुलिसकर्मियों को, ऑप्शन बी 8 पुलिसकर्मियों को, ऑप्शन सी 10 पुलिसकर्मियों को, ऑप्शन डी 15 पुलिसकर्मियों को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 10 पुलिसकर्मियों को। गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता पुरस्कार पाने वाले वीरों के नाम की घोषणा की गई, जिनमें 939 पुलिसकर्मियों को उनके शौर्य के लिए गैलेटरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनमें 189 वीरों को पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया, तो वहीं विशिष्ट सेवा के लिए 88 वीरों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति का पुलिस मेडल 662 पुलिसकर्मियों को उनके सराहनीय सेवा के लिए पुलिस मेडल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद ने राज्य वीरता पुरस्कार के लिए किसे चुना है? ऑप्शन ए अमन ज्योति जाहिरे, ऑप्शन बी शौर्य प्रताप चंद्राकर, ऑप्शन सी योगेश्वर साहू, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को राज्य वीरता पुरस्कार बहादुर बच्चों को दिया जाता है। राज्य वीरता पुरस्कार के चयन के लिए अधिकृत नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद के द्वारा वीरता पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। जूरी समिति के अनुशंसा पर प्रदेश के 2 बहादुर बच्चों को, जिनमें से धमतरी के शौर्य प्रताप चंद्राकर और कोरबा के अमन ज्योति जाहिरे का चयन किया गया है। बच्चों को पुरस्कार में 15-15 हजार रुपए की नगद राशि चेक द्वारा तथा प्रशस्ति पत्र और चांदी के मेडल प्रदान किया गया। राजधानी रायपुर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सम्मानित। ज्यूरी मेंबर के रूप में ज्यूरी समिति इस प्रकार है: महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री अनिला भेड़िया, छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष बृजमोहन अग्रवाल, पुलिस महानिदेशक, संचालक एवं महिला बाल विकास विभाग के सदस्य, ब्रिगेडियर एनसीसी स्टेट सेल रायपुर के सदस्य, कलेक्टर जिला रायपुर चंद्रेश शाह, उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण विभाग परिषद के अंतर्गत डॉक्टर अशोक त्रिपाठी, महासचिव छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद के सदस्य के रूप में इंदिरा जैन, संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद के संयोजक तथा वीरता पुरस्कार के सदस्य राजेंद्र निगम, कार्यकारिणी सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद एवं सह संयोजक राज्य वीरता पुरस्कार के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय में कुलपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर गिरीश चंदेल, ऑप्शन बी डॉक्टर एस.के. सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर वंश गोपाल, ऑप्शन डी डॉक्टर आर.एस. सेंगर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर गिरीश चंदेल। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने डॉक्टर गिरीश चंदेल को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में चुना है। डॉक्टर गिरीश चंदेल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर चंदेल पौधे प्रजनन एवं जैव प्रौद्योगिकी के लिए विख्यात प्रोफेसर है। कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर एस.के. पाटिल का कार्यकाल 1 नवंबर 2021 को खत्म हो गया था। इसके बाद राज्यपाल ने ही यहाँ के वरिष्ठ प्रोफेसर एस.एस. सेंगर को 6 महीने के लिए कार्यवाहक कुलपति नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य शासन ने बालवाड़ी नाम से शैक्षणिक संस्था संचालित कर रही है, जिनमें कितनी आयु वर्ग के बच्चों को शामिल करने की योजना है? ऑप्शन ए 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के, ऑप्शन बी 4 वर्ष से 6 वर्ष तक के, ऑप्शन सी 5 वर्ष से 6 वर्ष तक के, ऑप्शन डी 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों तक के लिए।
राज्य शासन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 2020 के अनुरूप बालवाड़ी नाम से संचालित होने वाली इस योजना के माध्यम से शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में 68,054 बच्चों को इसके लाभान्वित कर रहे हैं, जहां 5 से 6 वर्ष के आयु व समूह के बच्चों को शैक्षणिक एवं खेल के माध्यम से शिक्षा मिलेगी। यह बालवाड़ी प्री स्कूल की तरह संचालित होगी। शिक्षा के आधार के प्रावधान के अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को बेहतर और गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए की ओर अग्रसर है। क्वेश्चन नंबर 5, माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा नामक कविता की रचना कब की? ऑप्शन ए 18 फरवरी 1922, ऑप्शन बी 12 मई 1922, ऑप्शन सी 2 जुलाई 1922, ऑप्शन डी 4 मार्च 1922। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 18 फरवरी 1922। जेल के बैरक नंबर 9 में 100 साल पहले आज़ादी के दीवानों ने जोश भरने के लिए राष्ट्र कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने 18 फरवरी 1922 को पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी थी। हिंदी जगत के प्रसिद्ध कवि, लेखक और पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बवई नामक गांव में हुआ था। प्राइमरी शिक्षा के बाद उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषाओं के भी ज्ञान प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में योग मुद्रा में भगवान नरसिंह की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए सहसपुर देवकर, ऑप्शन बी ग्राम कुम्हारी रायपुर, ऑप्शन सी ग्राम चारभाठा गंडई, ऑप्शन डी ग्राम अछोटी दुर्ग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्राम कुम्हारी रायपुर। रायपुर जिला के आरंग विकास खंड के अंतर्गत ग्राम कुम्हारी के तालाब गहरीकरण के दौरान योग नरसिंह की विरल प्राचीन मूर्ति सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए, जिन्हें संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा रायपुर में स्थित गुरु घासीदास स्मारक संग्रहालय में लाई गई है। योग नरसिंह की यह प्राचीन मूर्ति लाल बलुआ प्रस्तर से निर्मित है, जिनकी आयु काल 4वीं से 5वीं शताब्दी के बीच आंकी जा रही है। तकरीबन यह 1600 वर्ष पुराना है। तालाब के खनन के दौरान गुप्तकालीन पात्र परंपरा के अनुसार मृत भांड भी पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने भगिनी प्रसूता सहायता योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को कितने हजार रुपए की राशि देने की स्वीकृति दी है? ऑप्शन ए 10,000 रुपये, ऑप्शन बी 12,000 रुपये, ऑप्शन सी 15,000 रुपये, ऑप्शन डी 20,000 रुपये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 20,000 रुपये। छत्तीसगढ़ सरकार ने भगिनी प्रसूता सहायता योजना की शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसूति की स्थिति में आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। यह आर्थिक सहायता 20,000 रुपये की होगी। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता की राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी। पहली किस्त में गर्भधारण की प्रथम तिमाही में इस योजना का लाभ प्रथम 2 बच्चों को ही प्रदान किया जाएगा। यदि प्रसूति के दौरान महिला श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में प्रसूति सहायता योजना का भुगतान महिला के पति को किया जाएगा। केवल पंजीकृत महिला ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगी। क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ में ब्रह्मा जी की एकमात्र मूर्ति निम्नलिखित में से किस जिला में अवस्थित है? ऑप्शन ए दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी नारायणपुर, ऑप्शन डी सुकमा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बीजापुर। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 63 पर नेलसनार से 16 किलोमीटर की दूरी पर छत्तीसगढ़ राज्य की एकमात्र ब्रह्मा जी की मंदिर है। यह मंदिर बीजापुर जिले के भैरमगढ़ तहसील के मिरतुर नामक ग्राम में स्थित है। गीदम से बीजापुर मार्ग पर नेसनार ग्राम से मिरतुर ग्राम 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2020-21 हेतु यूनिवर्सलाइजिंग एक्सेस इंक्लूडिंग ई सर्विसेज श्रेणी में ई श्रमिक सेवा के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन ए प्लेटिनम अवार्ड, ऑप्शन बी गोल्डन अवार्ड, ऑप्शन सी सिल्वर अवार्ड, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोल्डन अवार्ड। छत्तीसगढ़ को ई श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवार्ड से नवाजा गया है। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में नवाचार के लिए भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा यह अवार्ड प्रदान की गई है। श्रम विभाग को ई गवर्नेंस के लिए यूनिवर्सलाइजिंग एक्सेस इंक्लूडिंग ई सर्विसेज की श्रेणी में ई श्रमिक सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। यह अवार्ड के साथ 2 लाख रुपए की भी राशि दी गई है। यह पुरस्कार हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री कार्मिक लोक शिकायत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्रम सचिव एक्सलेंस पॉल मेमन और उनकी टीम ने ये ग्रहण की है। श्रम विभाग द्वारा ई श्रमिक सेवा में लगभग 36,000 श्रमिकों को पंजीकृत किया है। असंगठित श्रमिकों को पंजीकरण के मामले में देश में छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर है। लक्ष्य के आधार पर वह 3रे स्थान पर है। पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को केंद्र और राज्यों की श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रदेश के नवा रायपुर में स्थित जंगल सफारी की तर्ज पर किस जिला में जंगल सफारी का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन ए सूरजपुर, ऑप्शन बी गरियाबंद, ऑप्शन सी कबीरधाम, ऑप्शन डी गोरेला पेंड्रा मारवाही। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कबीरधाम। प्रदेश में नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी की तर्ज पर कबीरधाम के रामाचुआ हरामों में एक और जंगल सफारी निर्माण किया जाएगा। यह जंगल सफारी प्राकृतिक वन संपदा के बिना नुकसान पहुंचाए 191 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित किया जाएगा। इस पर करीब 75 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। जंगल सफारी छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में बसाया गया है, जो रेलवे स्टेशन से लगभग 35 किलोमीटर दूरी तथा स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जंगल सफारी एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित सफारी है। इस जंगल सफारी में बाघ, तेंदुआ, सफेद बाघ, भालू, हिरन, सांभर, नीलगाय सहित अन्य पशु पक्षी एवं अन्य अलग अलग सफारी का निर्माण किया गया है। निर्माण कार्य पर लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। इस जंगल सफारी का निर्माण के लिए 3 साल का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, छत्तीसगढ़ की स्टार शटलर आकर्षी कश्यप का संबंध निम्नलिखित में से किस जिला से है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी दुर्ग, ऑप्शन डी राजनांदगांव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दुर्ग। 21 साल की आकर्षी कश्यप दुर्ग की निवासी है। बचपन से उन्होंने भिलाई में प्रशिक्षण लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने शहीद वीर कौशल और गुंडाधुर पुरस्कार से आकर्षी को सम्मानित किया है। प्रकाश पादुकोण एकेडमी बंगलोर से भी आकर्षी कश्यप प्रशिक्षण लिया है। वह वर्तमान में सुचिता बैडमिंटन एकेडमी हैदराबाद से आकर्षी ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। इंडिया गवर्नमेंट की टॉप ओलंपियाड स्कीम के तहत आकर्षी कश्यप भविष्य में देश के लिए कॉमनवेल्थ, एशियाड के व ओलंपिक की तैयारी में जुटी हुई है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन सी 18 फरवरी, ऑप्शन डी 25 फरवरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 24 जनवरी। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास भारत सरकार ने वर्ष 2008 में की थी। इस दिन को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें सेव द गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशियो और बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण बनाने सहित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की जाती है।
छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूप योजना 2022 में इस योजना के माध्यम से तलाकशुदा एवं विधवा महिलाओं को व्यावसायिक रूप से दक्ष बनाने के लिए एवं शिक्षा प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 24 जनवरी के दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में याद किया जाता है। इस दिन इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाली थी। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में छत्तीसगढ़ में रोजगार मिशन आयोग की गठन की गई है, जिसके कार्यकारी अधिकारी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए अमिताभ जैन, ऑप्शन बी आलोक शुक्ला, ऑप्शन सी अमिताभ कांत, ऑप्शन डी उमेश पटेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उमेश पटेल। छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार के नए अवसर दिलाने के मकसद से रोजगार मिशन का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गठित की गई इस मिशन का कार्य योजनाओं को रोडमैप तैयार करना है। राज्य में आगामी 5 साल में 12 से 15 लाख नए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए रोजगार मिशन का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता वाली छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का मुख्य सचिव अमिताभ जैन, इसके उपाध्यक्ष और प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे। लघु वनोपज संघ के प्रबंधक संचालक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी सदस्य होंगे। इस मिशन के माध्यम से नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ नवीन कार्यक्रमों के समन्वय स्थापित किया जाएगा। साथ ही राज्य के स्थित आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम और एनआईटी जैसे संस्थानों की विशेषज्ञ का रोजगार के लिए नए अवसरों के सृजन करने की कवायद भी ली जाएगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।